चलिए, एनसीआर में सांसों पर संकट लगातार बरकरार है। दिल्ली के कई इलाकों के एक्यूआई की अगर हम बात करें तो वो 400 के पार जा पहुंचा है। 400 के पार है दिल्ली एनसीआर के इलाकों का एक्यूआई। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 386 है। गाजियाबाद और नोएडा में भी सांसों पर संकट बरकरार है। दिल्ली वासियों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इंडिया गेट की तस्वीर है। विजिबिलिटी यहाँ पर शून्य नजर आ रही है और यही हालात हैं जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर सबसे बुरा असर पड़ रहा है। तो चलिए, ये भी आपको बता देते हैं कि कौन सी जगह पर इस समय कितना एक्यूआई है। दिल्ली में एक्यूआई का हाल क्या है इस समय। सबसे पहले बात हम करते हैं आईटीओ की। आईटीओ में एक्यूआई 416 पर जा पहुंचा है। जहांगीरपुरी की बात करें तो जहांगीरपुरी में 416 पर एक्यूआई अभी तक बरकरार है। इसी के साथ रोहिणी की बात करें तो रोहिणी में एक्यूआई का जो स्तर है वो 400 के पार है। वहीं साथ ही बात अगर वजीरपुर इलाके की करें तो यहां पर जो एक्यूआई है वो 440 के पार जा पहुंचा है। इसी के साथ आनंद विहार की अगर हम बात करें तो यहां पर 419 के पार एक्यूआई है। लगातार जो एक्यूआई है वो बढ़ता जा रहा है और एक्यूआई बढ़ने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो दिल्ली का हाल आपने देखा, दिल्ली में किस तरीके से जो एक्यूआई है वो लगातार बढ़ रहा है। अब इसी के साथ बात हम करते हैं नोएडा की भी। नोएडा में इस समय एक्यूआई को लेकर क्या स्थिति है। नोएडा में ओवरऑल एक्यूआई की अगर हम बात करें तो ये 385 है। वहीं सेक्टर 62 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एक्यूआई है वो 340 जा पहुंचा है। सेक्टर 1 में जो एक्यूआई है वो 381 है। सेक्टर 116 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक्यूआई है वो 410 पर जा पहुंचा है। इसी के साथ बात अगर हम करें नॉलेज पार्क 3 के एक्यूआई की तो यहाँ पर जो एक्यूआई है वो 391 तक जा पहुंचा है। इसी के साथ नॉलेज पार्क 5 में 416 पर इस समय एक्यूआई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे बात हम दिल्ली की करें या फिर बात हम नोएडा की करें, सांसों पर संकट बरकरार है। दिल्ली एनसीआर में लगातार जो एक्यूआई है वो खराब होता जा रहा है। हालात ये यहां पर हो चुके हैं कि लोगों को सांसों की दिक्कतें हो रही है। गाजियाबाद से हिमांशु, नोएडा से अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम उनके पास चलते हैं। सबसे पहले अमित के पास हम जाते हैं। अमित, देखिए, नोएडा की जो स्थिति है बेहद खराब नजर आ रही है और साथ ही कोर्ट की ओर से कहा गया है कि चेस्ट हेल्थ क्लिनिक जो है वो खोले जाएं। इसको लेकर फिलहाल क्या तैयारी नोएडा में देखी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, नोएडा के अगर हालातों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर से अछूते नहीं है। नोएडा में जो एक्यूआई है पिछले 2-3 दिन से 400 के आसपास बना हुआ है। ग्रेप 3 लागू किया गया था, उसके बाद तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। 500 करोड़ के आसपास के जो निर्माण कार्य चल रहे थे उन पर पाबंदी लगा दी गई है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, ताकि निर्माण कार्यों की वजह से जो होने वाला पोल्यूशन है उस पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन अभी के भी अगर हालात की बात करें, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, तो 400 के आसपास का एक्यूआई नोएडा के अलग अलग इलाकों का बना हुआ है और 400 जो एक्यूआई है वो लोगों की सांसों पर बेहद जो संकट है वो खड़ा करता है। लिहाजा अस्पतालों में तमाम एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए जिलाधिकारी की तरफ से। और नोएडा के अगर सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो रोजाना आम दिनों में 3000 के आसपास लोग ओपीडी में पहुंचते हैं। उनकी संख्या बढ़ गई है और खास तौर पर आंखों में जलन और सांस लेने से संबंधित जो मरीज हैं उनकी संख्या में खासा इजाफा देखा जा रहा है। नोएडा के सीएमएस के मुताबिक लगातार ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं। ऐसे मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त मात्रा में डॉक्टरों को लगाया गया है और तुरंत उनको इलाज मिल सके, तुरंत हिदायत दी जा सके, इस तरीके से अस्पताल में संचालन किया जा रहा है तमाम मरीजों को लेकर। दूसरी तरफ अगर पॉल्यूशन नियंत्रण विभाग की बात की जाए तो उनकी तरफ से अलग अलग जगहों पर कल भी निरीक्षण किया गया और तकरीबन 12.5 लाख रुपए का जुर्माना उन लोगों पर लगाया गया है जो नियमों की अनदेखी करते हुए पाए गए। इसी तरीके से जो जुर्माने की कार्रवाई है वो पहले भी की गई थी और पिछले अगर 3 से 4 साल की बात की जाए तो अभी तक 6 करोड़ के आसपास का जो जुर्माना है वो लगाया जरूर गया है, लेकिन उसकी वसूली समय से नहीं हो पाती है। महज 12 से 15% जुर्माने की वसूली अभी तक हो पाई है। ये भी एक बड़ी वजह है कि ठोस कार्रवाई जो नियमों की अनदेखी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ नहीं की जाती है, जुर्माने की वसूली नहीं की जाती है। प्रभावी कार्रवाई ना होने के चलते
नियमों की अनदेखी होती है और लगातार जो पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। पिछले अगर 5 साल के आंकड़ों की बात की जाए तो 9 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, उनमें कमी आने के बजाय उनकी संख्या में अब इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कई ऐसे नए इलाके हैं जहां पर प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें या नॉलेज पार्क 5 की बात की जाए, सेक्टर 125, 116, ये ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित रहते हैं और हर साल सबसे ज्यादा प्रदूषण AQI यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन पूरी साल बीत जाने के बाद भी संबंधित अफसर उचित कदम नहीं उठाते। कई जगह सड़कें टूटी होने की वजह से पोल्यूशन फैल रहा है, कई जगह निर्माण कार्यों में नियमों की अनदेखी होने की वजह से पोल्यूशन फैल रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो जरूर सामने आती हैं। हालांकि 14 टीमें बनाने का दावा किया गया है। सड़कों पर पानी का छिड़काव करते हुए भी जो तमाम गाड़ियां हैं नोएडा प्राधिकरण की वो दिखाई देती हैं। सड़कों की सफाई की बात की जाए तो स्वीपिंग मशीन के द्वारा सफाई भी की जाती है, लेकिन जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए यानी पोल्यूशन को कम करने के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जाने जी चाहिए वो शायद नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते अभी भी AQI 400 के आसपास का बना हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, देखिए जिस प्रकार से आपने तमाम जानकारी दी उससे एक बात तो यहाँ पर साफ नजर आ रही है कि हमारे पास जो पोस्ट एक्शन प्लान है वो तो सख्त है, चाहे ग्रैब सिस्टम की बात करें या जुर्माने की बात करें, लेकिन अगर प्री एक्शन प्लान की बात करें तो उसमें हम नील बटा सन्नाटा नजर आ रहे हैं। जान लेते हैं, हिमांशु के पास चलते हैं, गाजियाबाद से हिमांशु बने हुए हैं। गाजियाबाद में किस प्रकार की स्थिति है हिमांशु? और सबसे बड़ा सवाल ये, प्री एक्शन प्लान इतनी धीमी गति से क्यों चलता है? क्यों सिर्फ हम दिवाली पर ग्रीन पटाखों को लेकर ही कदम उठाते हैं? पेड़ लगाना, हर मौसम में कचरा निस्तारण, ऐसी गतिविधियों से कोसों दूर क्यों है हम? और देखिए बिल्कुल इसी बात को मैं कहना चाह रहा था। दरअसल हम 2021 से अगर हम बात करें, लगातार पॉल्यूशन पर हम बात करते हैं और ख़ासतौर पर जब सर्दियों की शुरुआत होती है तो AQI लेवल लगातार बढ़ने लगता है, सांसों पर संकट मंडराने लगता है। लेकिन उसको लेकर जो एक्शन प्लान हम अब तैयार करते हैं या इम्प्लीमेंट में लाते हैं, बैठकों को दौर शुरू हो जाता है, वो पहले से प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं होता है। धरातल पर कागजों में काम जरूर होता है, टेंडर छोड़े जाते हैं, करोड़ों रुपए का खर्च होता है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर कहीं भी नहीं दिखता है। सर्दियों की शुरुआत के अंदर ही सांसों पे संकट मंडराने लगता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से दिल्ली का आपने बताया, नोएडा का अमित बता रहे हैं, वैसा ही हाल गाजियाबाद का भी है। गाजियाबाद के लूनी के अंदर इस वक्त 420 AQI लेवल है। आप लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस समय हवा खराब है और तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सूरज निकल चुका है, सूरज निकलने के बाद हल्का सा जो धुंधलापन है वो कम होता है, लेकिन पॉल्यूशन की जो सफ़ेद चादर है वो अभी भी देखी जा सकती है। और जो प्री प्लान की हम बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी प्लानिंग नहीं की जा रही, ये अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करती है प्रशासन की मंशा पर कि आखिरकार जब हमें पता है कि हर साल पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है, ग्राफ बढ़ता है, सर्दियों में खास तौर पर बढ़ता है, तो उसको लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? कोई कमेटी गठित करके कोई एक्शन प्लान ऐसा क्यों नहीं बनाया जा रहा ताकि जो आबो हवा है उस आबो हवा में साफ और स्वच्छ सांस हम ले सकें? क्योंकि जनता ये कहने पर मजबूर हो जाती है जैसे ही सर्दियां आती है, हाई पोल्यूशन हाई पोल्यूशन हाई पोल्यूशन, और गाजियाबाद, दिल्ली, NCR की जनता तो छोड़ने को मजबूर हो जाती है। उनको जब भी छुट्टियां मिलती है वो यहाँ से निकल जाते हैं आगे के लिए, ताकि उनको स्वच्छ और साफ हवा मिल सके, एक वातावरण मिल सके। तो ऐसे में इस वातावरण में रहना भी अपने आप में बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे और बुजुर्गों पर दोनों हमारे सबसे साथ ज्यादा। बने रहिए हिमांशु, आपके पास भी मैं लौटूंगी, अमित आपके पास भी। एक तरफ देखिए, भारत जो है वो विश्व गुरु बनने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है और अपने आप को विश्व गुरु कह रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पॉल्यूशन और इस प्रदूषण के साथ बढ़ते खतरे को लेकर चीन हमसे कह रहा है कि हमने प्रदूषण कैसे कम किया, ये चीन बताने के लिए तैयार है भारत को। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।